कभी आपने ध्यान दिया है कि कैसे कुछ टीमें मिलकर वो कमाल कर जाती हैं जो अकेले में शायद मुमकिन ही ना लगे। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ मिलकर काम करने से कहीं ज्यादा है। जी। स्टीफन कोवी ने अपनी मशहूर किताब है ना, अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें, हाँ, उसमें ऐसे छठी आदत का है सहक्रिया, सिनर्जी। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये क्या है, सिर्फ एक अच्छा शब्द या कुछ और। सही। और देखिए, सहक्रिया या सिनर्जी ये बस टीम वर्क का फैंसी नाम नहीं है। अच्छा। ये वो खास सिचुएशन है जब अलग अलग सोच, अलग हुनर वाले लोग एक साथ आते हैं और नतीजा वो उनके अलग अलग काम के जोड़ से कहीं बड़ा होता है। मतलब जैसे 1 + 1 2 नहीं, 3 हो जाए या शायद 11 भी। हाँ। ये तब होता है जब हम वो जो डिफरेंसेस होते हैं ना, मतभेद, उनको बोझ नहीं मानते, बल्कि एक मौका देखते हैं उसमें कुछ नया करने का। जैसे वो पिज्जा वाला उदाहरण सही बैठता है यहाँ। हाँ। कि कोई बेस बढ़िया बनाता है, कोई सॉस में माहिर है, कोई टॉपिंग्स कमाल की सोचता है। बिल्कुल। और मिलकर वो पिज्जा बनता है जो अकेले कोई बना ही नहीं सकता था। सही। पर असल जिंदगी में तो ये मतभेद वो अक्सर झगड़े की वजह बन जाते हैं। हाँ, ये होता है। मौका कमी दिखता है उसमें। यहीं पर कोवी उस तीसरे विकल्प की बात करते हैं। तीसरा विकल्प? हाँ, मतलब एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा सॉल्यूशन जो न पूरी तरह आपका है न मेरा, वो कुछ नया है, कुछ बेहतर है, ऐसा जो शायद शुरू में किसी ने सोचा भी ना हो। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो फिर ये सहक्रिया इतनी जरूरी क्यों है? ठीक है, बेहतर नतीजे आते हैं, पर क्यों? देखिए, पहली बात तो यही है जो हमने कही, विविधता। अलग अलग बैकग्राउंड, अलग स्किल, अलग नजरिए, जब ये साथ आते हैं ना, तो क्रिएटिविटी को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। नए आइडियाज आते हैं। बिल्कुल। जब अलग अलग विचार टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है, उससे नए आइडियाज रोशन होते हैं। लेकिन ये टकराव, ये हमेशा अच्छा होता है क्या? कई बार तो इससे बस तनाव बढ़ता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। टकराव अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। अच्छा। वो रचनात्मक तभी बनता है जब उसे ठीक से संभाला जाए। यही कोवी की दूसरी सलाह आती है, पहले सहानुभूति से सुनना। एम्पैथी। हाँ, जब हम सच में बिना जज किए दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश करते हैं, उसकी जरूरतें क्या हैं, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, तब हम उस मतभेद को मनभेद बनने से रोक पाते हैं और उसे सहयोग की सीढ़ी बना सकते हैं। या तो ये सही है या वो वाली सोच से हटना होगा। बिल्कुल। वो आइदर और वाली सोच छोड़कर बोथ एंड वाली मानसिकता अपनानी होगी। कि शायद दोनों में कुछ बात हो। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों के विचारों में कुछ सच्चाई हो और मिलकर कोई तीसरा ज्यादा बेहतर रास्ता निकल सके? ठीक है, समझ आया। नियत समझने की हो, बस अपनी बात ऊपर रखने की नहीं। तो अगर ये करना हो असल में, तो कैसे करें? स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल भी, वो है मतभेदों को सच में वैल्यू देना। सिर्फ झेलना नहीं। नहीं, झेलना नहीं, ये मानना कि दूसरा मुझसे अलग सोचता है और ये मेरे लिए, हमारी टीम के लिए अच्छा हो सकता है। क्रिटिसाइज करने के बजाय उत्सुक बने, पूछें, अच्छा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, या आपके इस आइडिया से हमें क्या फायदा हो सकता है। खोले दिमाग से सवाल पूछना। ठीक है, इसके बाद वही जो हमने कहा, सहानुभूति वाला संवाद। सुनना, समझने के लिए। जी, कोवी का नियम याद है ना? हाँ। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। हाँ बिल्कुल। जब आप सच में सुनते हैं तो दूसरा भी आपको सुनने को तैयार होता है, एक कनेक्शन बनता है। और फिर आता है जीत जीत, विन विन वाला माहौल बनाना। विन विन। हाँ, कोशिश ये हो कि जो भी हल निकले उससे सबको लगे कि हाँ, मेरी बात सुनी गई, मुझे कुछ मिला इसमें वो जो ईगो होता है ना अपना, हाँ, उसे थोड़ा सा साइड में रखना पड़ता है। ये मुश्किल काम है तो। और फिर आखिर में क्रिएटिविटी को अपनाना, जैसे वो पिक्सर का ब्रेन ट्रस्ट होता है। हाँ बिल्कुल वैसा ही। एक ऐसा माहौल जहाँ लोग बिना डरे, बिना झिझके अपने आधे अधूरे अटपटे आइडियाज भी सामने रख सकें, क्योंकि क्या पता कौन सा आइडिया चल जाए। एग्जैक्टली। कई बार बेस्ट आइडियाज वहीं से शुरू होते हैं, पर ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतनी रुकावटें आती होंगी। आती हैं, बिल्कुल आती हैं। जैसे सबसे बड़ी रुकावट क्या लगती है? मेरे ख्याल से एक तो अहंकार, ईगो, मेरा आइडिया बेस्ट है, मैं ही सही हूँ। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। दूसरा
टकराव का डर कि अगर मैंने कुछ अलग कहा तो बहस हो जाएगी, माहौल खराब होगा। लोग चुप रह जाते हैं फिर। हाँ, और तीसरा बस एक बंद सोच, क्लोज्ड माइंडसेट, नए विचार के लिए जगह ही नहीं छोड़ना। तो इनसे पार कैसे पाया जाए, कोई तरीका? तरीके हैं, जैसे अहंकार के लिए सोच बदलनी होगी। मेरा आइडिया प्लस आपका आइडिया इज इक्वल टू हमारा बेहतर आइडिया। टीम का आइडिया। बिल्कुल। टकराव के डर के लिए ये याद रखना होगा कि हेल्दी बहस, मतलब जो मुद्दे पर हो, इंसान पर नहीं, वो अक्सर अच्छे नतीजे लाती है। जरूरी है वो। हाँ, और बंद सोच, उसके लिए सवाल पूछना, खुद से भी दूसरों से भी। क्या हो अगर हम दोनों ही कुछ हद तक सही हो? अरे वाह, जैसे वो 2 शेफ वाली कहानी सुनी थी कहीं? कौन सी? एक को एकदम तीखा बनाना था, दूसरे को एकदम मीठा। हाँ। लड़ते रहे। हाँ। फिर किसी ने कहा मिलके कुछ बनाओ, और उन्होंने वो स्पाइसी हनी ग्लेज बना दिया। अरे वाह, बिल्कुल सही उदाहरण। तीसरा ही रास्ता जो सुपर हिट हो गया। यही तो है सहक्रिया का जादू। ये कोई ऊपर से आई शक्ति नहीं है, ये लोगों का जादू है। लोगों का जादू, अच्छा कहा। यह है कि सहक्रिया से हम मिलकर वो हासिल कर सकते हैं जो अकेले में सोचा भी नहीं जा सकता। बस सही नियत और सही तरीका चाहिए। बिल्कुल सही। और ये सोचिए, ये सिर्फ काम की जगह या टीमों तक ही सीमित नहीं है। जिंदगी के और कितने पहलू हैं, हमारे रिश्ते, समाज की परेशानियां, शायद हमारे अपनी कोई उलझन, जहां ये तीसरे विकल्प को खोजने की कोशिश हमें उन दरवाजों तक ले जा सकती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। ये सोचने वाली बात है, कहां-कहां हम वो तीसरा अनसोचा रास्ता ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल।